बहुत दिन के बाद आज हम लोग बायोलॉजी में वापस से आए हैं। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इकोलॉजी का है। ठीक है, ये इकोलॉजी का चैप्टर है, दिस इज कॉल्ड इकोलॉजी। एक्चुअली आपको पूरे इकोलॉजी में 4 चैप्टर पढ़ना है। आपके एनसीईआरटी का आखिरी का जो 4 चैप्टर्स है, या लास्ट लिख देता हूँ, लास्ट 4 चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी, लास्ट 4 चैप्टर्स ऑफ एनसीईआरटी। तो एक्चुअली में मेरा प्लान था आज या तो हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज स्टार्ट करते या फिर माइक्रोब्स वाला चैप्टर स्टार्ट करते, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स तो बहुत छोटा है, आई गेस कि ऑनलाइन में ही खत्म हो जाता, 2 से 3 क्लास। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज थोड़ा लंबा है, ये भी लंबा है, बट ये स्टार्ट करने का मेरा मेन मोटो ये है ना कि ये चैप्टर आपका हम कभी भी रिकॉर्ड करके डालते रहेंगे। जब भी फ्री रहे अगर तो हम रिकॉर्ड करके डाल देंगे, ऑफलाइन होने के बाद भी एक साइड से ये अपना जाता रहेगा और एक साइड से ऑफलाइन में हम लोग स्टार्ट कर देंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, जो भी मेन चैप्टर्स है। या तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन निकालेंगे पहले, या पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज निकालेंगे। कुछ मेन चैप्टर्स निकल जाए तो बहुत थोड़ा फास्ट हो जाएगा काम। अभी हमारा मोटो आज ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस पे है। हम लोग पूरे पॉपुलेशन को एज अ होल स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। तो 20 मिनट 25 मिनट का एक लेक्चर बना देता हूँ आपके लिए। अभी जस्ट चूंकि क्लास लिया हूँ 2 लगातार, उसके बाद फिर इसको पूरा ऑर्गेनाइज करना, सारा फोटो क्लिक करना, पीडीएफ में कन्वर्ट करना, आपके सामने प्रेजेंट करना, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो 20 मिनट लग गया उसमें। बट चलिए, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस 20 मिनट से ही आज इसको स्टार्ट कर ही देते हैं। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को स्टार्ट करें, हम चाहेंगे कि आप लोग कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को जानिए। ठीक है, बेसिक टर्मिनोलॉजी को जानिए। सबसे पहले कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट हर वो जगह जहां कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, वो जगह उस ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट होता है। मतलब ये कि हम लोग जमीन पे कहीं भी, इंसान जमीन पे कहीं भी रहता है तो जमीन इंसान का हैबिटेट है। अब इस हैबिटेट में भी हम जंगल नहीं बोलेंगे, जंगल में इंसान नहीं मिलता जल्दी, जल्दी नहीं मिलता, मिलता है इसलिए एज अ होल तो आप बोल सकते हैं, बट जल्दी नहीं मिलता। आदिवासी लोग मिलेंगे। हवा में मिलेगा इंसान, तो बोलोगे यस सर हवाई जहाज पे तो रहते हैं, तो हवा में ही रहते हैं, बट वो परमानेंट आपका सेटलमेंट नहीं है ना, आप वहाँ स्टेबल नहीं है। पानी में भी आप जा सकते हैं, बट आप वहाँ स्टेबल नहीं है। तो स्पेसिफिक लोकेलिटी जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म यूजुअली लीव करता है, रहता है, उसको बोलते हैं हैबिटेट। और ध्यान रहे कि हैबिटेट इज सम टोटल ऑफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, सम टोटल ऑफ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर। मतलब हैबिटेट में सिर्फ जिंदा चीजें नहीं आता, मरा हुआ चीज भी आता है। हैबिटेट इज सम टोटल ऑफ बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर। मतलब मेरे अगल बगल मेरा पूरा फैमिली भी है जो कि बायोटिक कंपोनेंट है मेरे हैबिटेट का, और मेरे अगल बगल में एक तो ये लैपटॉप भी है, इधर टीवी भी है, दीवार भी है, तो ये एबायोटिक कंपोनेंट है। तो मेरे हैबिटेट में ये भी है। जब अगर ये दीवार नहीं होगा तो ये घर नहीं होगा, और अगर ये घर नहीं होगा तो मैं नहीं रह सकते। तो habitat consists of both biotic as well as abiotic factor। और ये वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है जिनसे वो स्पीशीज एक्सपोज्ड है। जैसे हम लोग सिर्फ इंसान के साथ ही थोड़ी ना रह रहे हैं, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, बंदर, चिड़िया, इन सब के साथ भी रह रहे हैं। तो दीज आर ऑल्सो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ आवर हैबिटेट, तो इसको भी ध्यान रखना है। Physical entity comprising the sum total of abiotic factors and biotic factors to which species or a group of species is exposed। ठीक है, चलिए, तो ये तो आई गेस कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक बहुत ही भरकम, भारी भरकम टर्म है नीचे। कौन दिए थे ये भूल जाइए, नो नीड। बट नीचे क्या है, किसी हैबिटेट में मेरा फिजिकल और फंक्शनल रोल की वजह से जो स्पेस हम ऑक्यूपाई किए हुए हैं,
वो मेरा नीचे है। मतलब ये कि जब हम क्लास में होते हैं तो लेक्चर डेस्क मेरा फिजिकल, लेक्चर डेस्क के आसपास का जो एरिया होता है वो एरिया है जिसको हम फिजिकली ऑक्यूपाई किए, वहां आप में से कोई नहीं आ सकते, खड़ा नहीं हो सकते क्लास के बीच में, वो मेरा स्पेस है। तो वो तो मेरा नीचे है ही, वो मेरा नीचे है क्योंकि एक तो हम उस जगह को फिजिकली ऑक्यूपाई किए हुए हैं, और दूसरा उस जगह को हम फंक्शनली भी ऑक्यूपाई किए हुए हैं। मतलब सिर्फ उस जगह पर जाकर हम खड़ा ही नहीं होते, बल्कि वहां खड़ा होकर हम अपना लेक्चर भी डिलीवर करते हैं। तो वो मेरा स्पेसिफिक नीचे है। आप वहां आकर खड़ा हो सकते हैं, लेकिन वहां पे आप आकर लेक्चर डिलीवर नहीं कर सकते, इसलिए आपके सिर्फ वहां खड़ा होने से, सिर्फ वहां रहने से वो आपका नीचे नहीं बन जाता। और हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक स्पेसिफिक नीचे होता है, जो वो उसका स्पेशल होता है, स्पेशलिटी होता है, जिसको कोई और ऑर्गेनिज्म नहीं भर सकता। ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म नहीं, अच्छे से बोले तो स्पीसीज बोले। जैसे बोलते हैं ना कि इस दुनिया में कुछ भी बेकार नहीं, चींटियों का अलग रोल है, मक्खी का अलग रोल है, कीड़ा का, इंसेक्ट का अलग रोल है, तो कुछ भी बेकार नहीं है इस दुनिया में। तो उसी को हम लोग बोल रहे होते हैं एक्चुअली, कि किसी भी चीज का एक स्पेशल फंक्शनल स्पेस होता है, फंक्शनल और फिजिकल स्पेस होता है, एक स्पेस वो कवर करता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं उसका नीच। कोई भी दो स्पीसीज का ये सेम नहीं हो सकता। नो टू स्पीसीज, जाहिर सा बात है, जो काम एक मछली कर रही है, हम कितना भी कोशिश कर ले, कितना भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाए, मछली का जगह तो नहीं ले सकते पानी में। अगर दुनिया में से सारी मछली खत्म हो जाए तो हो सकता है उस जगह को हम फुलफिल नहीं कर सके। जैसे मान लो डोडो जब एक्सटेंट हुआ, तो कहाँ कोई और ऑर्गेनिज्म आकर डोडो का रोल प्ले कर दिया। अगर ऐसा कोई कर देता एक्चुअली में, तो क्या हमको डोडो का कमी खलता? नहीं खलता। बट खल तो रहा है अभी, क्योंकि उस जगह को कोई नहीं भर पाया। तो नो टू स्पीसीज occupies सेम नीचे। ठीक है। तो अब देख लो, इट रिप्रेजेंट्स अ फंक्शनल रोल एंड स्टेटस ऑफ ए स्पीसीज इन एन एनवायरमेंट। इट रिप्रेजेंट्स हैबिटेट एंड ट्रॉपिकल पोजीशन ऑफ द स्पीसीज। ट्रॉपिक पोजीशन मतलब कि फूड चेन में वो किस ट्रॉपिक लेवल पे है, कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्सरी कंज्यूमर है, क्या है वो? इट इज इट्स ट्रॉपिक पोजीशन। And no two species can have same niche if they are found in the same environment. ये गॉस का एक प्रिंसिपल था। एक प्रिंसिपल है गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कहने का मतलब ये था कि जैसे मान लो ये एक रिवर है, ये एक अलग रिवर है, ठीक है, रिवर वन एंड रिवर टू। तो रिवर वन में मान लो सैल्मन फिश कोई रोल प्ले करे, सैल्मन एक्चुअली मैरीन वाटर फिश है, बट यूं ही बोल दिया। और रिवर टू में रोहू है, जो सेम रोल प्ले कर रही है अपने अपने इकोसिस्टम में। तो अगर हम इस रोहू को इस रिवर वन में मिला दिए, तो या तो सैल्मन खत्म हो जाएगी या रोहू खत्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों का दोनों अगर सेम काम, जैसे मान लो दोनों का अगर सेम पोजीशन इकोसिस्टम में, सेम ट्रॉपिक लेवल है, तो हो सकता है कि सैल्मन ऑर्गेनिज्म ए को मारकर खा रही हो, और रोहू भी अगर सेम है उसका नीच, तो एक इकोसिस्टम में अगर आ गई तो रोहू भी उसी को मारकर खाएगी। तो क्या होगा, तुरंत से दोनों में से कंपटीशन होगा, और दोनों में से कोई एक खत्म हो जाएगा। जो ज्यादा अच्छे से शिकार कर पाएगा वो बचेगा, और जो शिकार नहीं कर पाएगा वो खत्म हो जाएगा। इसी को बोलते हैं गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ सिर्फ गॉस प्रिंसिपल लिखा हुआ है। और यहाँ पे एक और बात ध्यान रखिएगा, अभी हम बोले कि कोई दो ऑर्गेनिज्म का सेम नीच नहीं हो सकता, इसमें एक चीज और ऐड कर लीजिए, इन सेम इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम। इन सेम इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम, जैसे आप ऐसे सोच सकते हो, जैसे मान लो मेरा जो भी फोन नंबर है, या आप एक कंट्री में सेम मोबाइल नंबर का दो सिम नहीं ले सकते। हाँ हो सकता है, जैसे मान लो मेरा जो नंबर है, मान लो मेरा नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 90, ये मेरा मोबाइल नंबर है।
तो यही मोबाइल नंबर इंडिया में किसी को मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? अभी मान लो किसी को बात करना है, हमसे कॉल हमको किया, बट सेम नंबर होने की वजह से कॉल इसको लग गया। इट इज नॉट पॉसिबल। बट हाँ, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग कोड है। इंडिया का कोड क्या? +91। तो +91 कोड होने की वजह से ये नंबर अगर इंडिया में है एक को तो मिल गया। अच्छा, मान लो पाकिस्तान का कोड है +92, तो यही नंबर पाकिस्तान में किसी और के पास तो हो ही सकता है ना। क्यों हो सकता है? क्योंकि उसका कोड अलग है, उसका रिक्वायरमेंट अलग है, वहां पे कोई और इस नंबर वाला नहीं है। तो ठीक वैसे ही जैसे आप किसी एक कंट्री में सेम मोबाइल नंबर दो आदमी को नहीं दे सकते, वैसे ही आप एक इन्वायरमेंट में सेम नीच किसी दो स्पीशीज को नहीं दे सकते। तो ये था एक नीच के बारे में, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है बट इट्स ओके। उसके बाद आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। पॉपुलेशन इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। तो ये हमेशा याद रखना कि पॉपुलेशन वैसे ग्रुप को बोलते हैं ऑर्गेनिज्म के जो सब का सब एक ही स्पीसीज में हो, एक ही अब क्या बोलोगे, एक ही इन्वायरमेंट भी हो, एक ही ज्योग्राफिकल एरिया भी हो, और दे कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड। मतलब कि अगर चाहे तो इफ दे विश दे कैन ब्रीड विथ ईच अदर। मतलब ये कि हम अगर बात कर रहे हैं इंडियन पॉपुलेशन का, तो इंडियन पॉपुलेशन में डिफरेंसेस आर देयर, है ना। साउथ में और नॉर्थ में डिफरेंसेस हैं, हमारे अपीयरेंस में, हमारे बोलचाल में, हर चीज में डिफरेंसेस हैं। बट चूंकि वी आर इन द सेम ज्योग्राफिकल एरिया, हम सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आ रहे हैं, एंड वी कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड। हो सकता है कि अगर हम चाहें तो आई कैन मैरी अ गर्ल फ्रॉम साउथ इंडिया एंड वी कैन इंटरब्रीड। तो इसका मतलब ये कि हम दोनों एक ही स्पीशीज के होंगे। अभी ये चीज इतना हम इसलिए सिर्फ अभी की बोल दिए क्योंकि आप ये क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे। अर्नस्ट मेयर का एक कंसेप्ट था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज। आई गेस आपको याद आ रहा हो। बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या बोल रहा था कि एक ऑर्गेनिज्म, मतलब एक स्पीशीज में जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सब आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो इफ वी आर फ्रॉम द सेम स्पीशीज वी कैन पोटेंशियली इंटरब्रीड, दैट्स इट। तो ये उतना बड़ा बात नहीं है। बट हाँ, पॉपुलेशन का डेफिनेशन याद रखिएगा, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज मीन्स कि अगर मेरे घर में एक कुत्ता भी रह रहा है तो दैट डॉग इज नॉट कंस्टिट्यूइंग टू आवर पॉपुलेशन। ठीक है, चलिए। जितना भी हम यहाँ बोल रहा हूँ ना वही सब इंपॉर्टेंट होगा, याद रखिएगा। बाकी कुछ भी जो एक्स्ट्रा है वो नहीं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट इज कम्युनिटी। If I ask about community, community is just you can say different interrelated population. Different interrelated population forms community. इसका मतलब क्या? इसका सिंपल मतलब ये, इसका सिंपल मतलब ये कि मान लो कि एक पॉपुलेशन हम बोल रहे हैं इंडियन पॉपुलेशन, बहुत बड़ा, चूंकि एक्चुअली बहुत बड़ा है इंडिया, तो यहाँ पॉपुलेशन शायद उतना सूटेबल टर्म नहीं है, बट फिर भी आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉपुलेशन। बट अगर हम इंडियन पॉपुलेशन को रिलेट करें पाकिस्तानी पॉपुलेशन से, तो इंडियन पॉपुलेशन एंड पाकिस्तानी पॉपुलेशन यू कैन से
ये इंटर रिलेटेड पॉपुलेशन है, और ये एक्चुअली आप इसको पॉपुलेशन नहीं बोलोगे, ये गलत एग्जांपल हो गया, क्योंकि दोनों सेम ही स्पीसीज के हो गए ना। कम्युनिटी बोलते हैं डिफरेंट इंटर रिलेटेड पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे अगर हम बात करें अपने जगह पे, हाँ, अपना पॉपुलेशन और इंडियन हनी बी का पॉपुलेशन, वी आर इंटर रिलेटेड, है ना। ऐसा सब है इंटर रिलेटेड। हमारे क्या डॉग नहीं है क्या? डॉग भी है। मक्खी नहीं है क्या? मक्खी भी है। हमारा डॉग से क्या रिलेशन? भाई डॉग है तो जो स्कैवेंजर की तरह वो एक्ट कर रहा होता है, क्रो स्कैवेंजर की तरह एक्ट कर रहा होता है। आपने जो कचरा फैलाया उसको खाता है, वो खत्म करता है। अगर वो सब नहीं रहे, माइक्रोब्स नहीं रहे, तो सारा दुनिया में कचरा कचरा होगा। तो दे डू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो कम्युनिटी इज डिफरेंट इंटर रिलेटेड पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और जो कि किसी एक कॉमन इन्वायरमेंट में रह रहे हो, तो और अच्छा हो जाएगा आंसर। Group of different interrelated population of different species residing in a common ecosystem, you can say common environment. Next is ecosystem. ये थोड़ा थोड़ा सा इतू सा टेंशन वाला बात है। इकोसिस्टम क्या है इसके बारे में याद रखिएगा, इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। जरा इसको समझने का कोशिश करते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर का मतलब क्या? मतलब ये कि नेचर का वो यूनिट जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करे और जो फंक्शन करे। एक्चुअली में जो भी काम होता है वो सब इकोसिस्टम के लेवल पे होता है। जो भी काम होता है किसके लेवल पे होता है? इकोसिस्टम के लेवल पे। हम और आप कुछ नहीं कर रहे होते, हमारा और आपका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होता। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी किसका होता है? इकोसिस्टम का। हम लोग भी एक्चुअली प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, बट हम खा पी भी तो रहे होते हैं, हम यूज भी तो कर रहे होते हैं। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी किसका होता है? इकोसिस्टम का। तो इसके बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। देखो हम जो कुछ भी बता रहे हैं जो एग्जाम के नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो सब हम लिख रहे हैं। बट आई एक्सपेक्ट यू टू रीड द होल चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी। इकोलॉजी में एनसीईआरटी को पढ़ना बाकी सारे चैप्टर्स के मुकाबले अधिक जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट बोरिंग चैप्टर्स हैं ये। ठीक है, तो जरूरी है कि आप कहानी के फॉर्म में इसको पढ़ते चले, साथ साथ जितना पढ़ाएं उतना पढ़ते चले, तो फिर फंसा देगा। और इकोसिस्टम से भी बड़ा क्या होता है? बायोस्फीयर। इकोसिस्टम से बड़ा क्या? तो बायोस्फीयर। बायोस्फीयर आप ऐसे बोलो कि पार्ट ऑफ द होल यूनिवर्स जिसमें कि लाइफ है। तो बड़ा अच्छा से पैकेज ही आपका लिख दिया, हम क्या बोले। पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर इनहैबिटेड बाय बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स। तो वो एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का वो एरिया जहां पे की लाइफ है उसको बोलते हैं बायोस्फीयर। अभी आई डोंट थिंक आपको दिक्कत होगा, बट अभी हम जो आपको दिखाएंगे ये सीक्वेंस याद रखिए। सबसे छोटा यूनिट होता है ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन, बहुत सारे पॉपुलेशन मिलकर बनाते हैं कम्युनिटी, बहुत सारे कम्युनिटी मिलकर बनाते हैं इकोसिस्टम। और ध्यान रहे यही है वो इकोसिस्टम जिसका कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। यही है वो इकोसिस्टम जिसका कि इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट कम्स द लैंडस्केप। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या लिखे हैं? लैंडस्केप।
लैंडस्केप के बाद आता है बायोम। क्या आता है, इधर लिख रहा हूँ, इधर बायोम। और बहुत सारा बायोम मिलकर क्या बनाता है, बायोस्फीयर। बायोम के देखो दो चीज एक्स्ट्रा लिखे हैं, एक तो इकोसिस्टम विच हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, और बायोम के बारे में क्या, कि इट हैज कैरेक्टरिस्टिक्स, रेनफॉल, क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, ये सब इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। जैसे मान लो बायोम का कैरेक्टरिस्टिक क्या, रेनफॉल, क्लाइमेट, फ्लोरा, फौना, ये सब कैरेक्टरिस्टिक है इसका, किसका, बायोम का। ठीक है, चलिए ध्यान रखना वो सीक्वेंस। नेक्स्ट कम्स द इकोलॉजी। ये इकोलॉजी के बारे में दो बात जानते हैं। सबसे पहले इकोलॉजी टर्म को पहली बार यूज किसने करा था, राइटर, देख रहे हो, REITER, राइटर अर्नेस्ट हैकेल थे, पहली बार इकोलॉजी को डिफाइन करे थे। ठीक है, उसके अलावा ओडम भी इकोलॉजी को डिफाइन करे थे। ठीक है, और इंडियन इकोलॉजी के फादर का नाम क्या है, रामदेव मिश्रा। ठीक है, चलिए यहां से अगले क्लास में ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट का आज पूरा इंट्रो वाला पार्ट ओवर कर दिए। ओके, चलिए ठीक।